हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ज्योति सप्रा। हमने क्लास 12 की मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की थी। हमने उसमें एक चैप्टर उठाया था, चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। तो मैं रिलेशन की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप पहले प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि कैसे रिलेशन से ही हमने फंक्शन को आगे डिड्यूस किया। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो आप प्लीज़ पहले 1 मिनट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। आओ स्टार्ट करते हैं फंक्शन। अब देखो ये फंक्शन क्या होता है। हमने जब रिलेशन पढ़ा था तो उसी की ही स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट। हमने जब रिलेशन बनाया था तो एक्स और वाई का रिलेशन बनाया था। अब हमने उस पर फंक्शन अप्लाई किया और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस अप्लाई किया वो देखते हैं। तो हमारे पास कहते हैं सेट एक्स एलिमेंट शुड हैव ओनली वन इमेज इन सेट वाई। मतलब कोई भी रिलेशन, अभी तक हम रिलेशन से डील कर रहे थे, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बन जाएगा जब ये x के एलिमेंट्स है, ये y के एलिमेंट्स है। अगर सेट x एलिमेंट हर x के एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज मिले सेट y में। जैसे यहाँ देखो इस x की 2 इमेज बन गई ना, एट हाउ कोई भी रिलेशन से चाहे 2 इमेज बन गई। अगर एक एलिमेंट की 2 इमेज बन जाए तो वो फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर सेट x की एक ही इमेज बने, जैसे देखो x1 की भी एक ही इमेज बनी y, यहाँ पे x1 की एक ही इमेज बनी y1, ऐसे ही x2 की भी तो एक ही इमेज बनी y2 है ना, और x3 की भी एक ही इमेज बनी, x2 की भी y1 बन गई, लेकिन x2 की तो एक ही इमेज और x3 की सपोज y3 बन गई। तो ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन की डेफिनेशन सिंपल क्या कहती है, x एलिमेंट शुड हैव वन इमेज इन y। जैसे यहाँ पे 2 इमेज थी तो ये फंक्शन नहीं था, यहाँ पे हर एक की एक इमेज है तो ये एक फंक्शन है। जैसे सपोज आपने कोई भी और एग्जाम्पल लिया, सपोज आपके पास ये एलिमेंट्स है 1 2 3 और यहाँ है ABCD। अगर मान लो 1 की इमेज A बन जाती है किसी भी रिलेशन के थ्रू, सपोज एनी हाउ, तो 1 की सपोज इमेज A बन गई। अच्छा 2 की इमेज सपोज B बन गई, ठीक है। अब 3 की इमेज B बन गई तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि हमने कहा कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। 2 की B है, 3 की भी B है। एवरी एलिमेंट ऑफ X शुड हैव वन इमेज इन Y। और ऐसे अब देखो अगर मान लो 3 की D हो जाती तो ये फिर फंक्शन नहीं बनता। एक ही एलिमेंट की 2 इमेज अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। बट अगर 2 की एलिमेंट इमेज B है और 3 की B है, ये अलाउड है, क्योंकि 2 के लिए भी एक B एलिमेंट डिस्टिंक्ट है और यहाँ पे 3 के लिए B, अगर मान लो 3 की इमेज B है और 3 की ही इमेज 2 है तो सेम एलिमेंट की X में डिस्टिंक्ट इमेज नहीं हो सकती। इमेज भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तब आपका कोई भी रिलेशन क्या कहलाता है, फंक्शन। डन। चलो दोबारा एक बार फटाफट डेफिनेशन पढ़ लो फंक्शन की। कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बनता है, जब x एलिमेंट शुड हैव वन इमेज इन y। डन। इसको ध्यान से करना। अब देखो आगे करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है फंक्शंस के। अब देखो आगे हम करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। हमारे पास कितने तरह के टाइप्स हैं फंक्शंस के और हम इसको कैसे प्रूव करते हैं आओ हम सब जानेंगे। पहला है आपका 1 1, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 बन जाता है तो अब हम रिलेशन से कहाँ पे आ गए, फंक्शन पे आ गए। तो जब भी हम फंक्शन की बात करेंगे तो वो डेफिनेशन तो चलेगी क्या, कि ईच एलिमेंट ऑफ x हैज अ इमेज इन y। डन। ठीक है, आगे हम उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं तो उसके टाइप्स में कुछ और रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। अब देखो पहला आपका फंक्शन है 1 1 फंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, every element in domain has a unique image in codomain। क्या बोला मैंने, अगर हर एलिमेंट डोमेन का उसकी एक एक सिंगल इमेज ही कोडोमेन में आ जाए, सिंगल इमेज, तो वो फंक्शन क्या बन जाता है, 1 1 फंक्शन। डन। चलो जैसे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखो इसकी एक यूनिक इमेज है कोडोमेन में, इसकी यूनिक इमेज है कोडोमेन में, इसकी यूनिक इमेज है कोडोमेन में, इसकी यूनिक इमेज है कोडोमेन में। तो एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन
every element in domain has a unique image in codomain, then the function is called 1-1 function. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम कैसे प्रैक्टिस में लाए, देखो अगर मैं ऐसा कहूँ कि सपोज ये x सेट है और ये y सेट है, अगर मैंने x1 और x2 दो एलिमेंट लिए x सेट में से, इसमें से दो एलिमेंट लिए, ठीक है, अब अगर मान लो वो दोनों एलिमेंट इक्वल है तो इसका मतलब उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर एलिमेंट सेम है तो उनकी इमेज भी सेम होनी चाहिए। दो सेम एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज नहीं बन सकती, अगर बन रही है तो 1-1 फंक्शन नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी भी यहाँ बताया था कि जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 की दो इमेज बन गई ना, एलिमेंट तो सेम थे, x1 और x2 तो सेम थे, लेकिन उनकी जो इमेज है वो अलग अलग हो गई ना, इमेज अलग अलग हो गई, इसका मतलब ये आपका ऑन टू 1-1 फंक्शन नहीं है। तो कोई भी फंक्शन 1-1 कब होगा, इसको ध्यान रखना, जब अगर आप दो एलिमेंट लेते हो x1 x2, वो एलिमेंट इक्वल है तो उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, देन द फंक्शन इज कॉल्ड 1-1 फंक्शन। ठीक है, ओके, आप इसको बस ध्यान से समझ जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आगे आते हैं मैनी वन फंक्शन। फंक्शन तो होना चाहिए लेकिन अब वो कैसा है, मैनी वन फंक्शन है। तो मैनी वन में क्या कह दिया, नाम भी बता रहा है कि यहाँ पे जैसे यहाँ देखो 1 की भी ए इमेज है और 2 की भी ए इमेज है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। डन, ठीक है। तो मैनी वन फंक्शन का मतलब कि एक एलिमेंट की जैसे 1 की ए इमेज है और 2 की भी ए इमेज है। डन, जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि एक ही टीचर सब बच्चों की एक ही पर्सन सब बच्चों की टीचर होती है ना, ये स्टूडेंट की भी टीचर है, ये स्टूडेंट की भी टीचर है, तो हमारा और आपका रिलेशन कैसा है, मैनी वन का रिलेशन है। ठीक है, अगर इंडिविजुअली किसी की पर्सनल ट्यूटर है तो 1-1 फंक्शन हो गया कि आपकी कोई और ट्यूटर है, किसी और की कोई और ट्यूटर है, वो तो एक एक रिलेशन हो गया। लेकिन अगर एक ही टीचर जैसे मैं हूँ और आप सबको पढ़ा रही हूँ तो हमें कैसा रिलेशन है, मैनी वन का रिलेशन। ओके, डन। अब देखो नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दिस इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। अब ये ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन कहलाता है इफ एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, हम वहाँ कहते थे एवरी एलिमेंट इन डोमेन, 1-1 में डोमेन की बात होती है, ऑन टू में कोडोमेन की बात होती है। इफ एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज अ इमेज इन डोमेन, हैज अ इमेज इन डोमेन, डन। एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज अ इमेज, मैंने देखो यहाँ यूनिक नहीं बोला, वहाँ पे यूनिक था, यहाँ पे यूनिक की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ज़रूरत है कि एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट किसका, कोडोमेन का, उसकी इमेज कहाँ होनी चाहिए, हैज़ इमेज इन डोमेन। डन, अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। इसका मतलब हर एलिमेंट की इमेज बनेगी ना, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑन टू फंक्शन में जो रेंज है वो किसके इक्वल होती है, कोडोमेन के, क्योंकि रेंज भी तो यही होती है ना कि हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, और यहाँ हर एलिमेंट की इमेज बन रही है, इट मीन्स रेंज किसके इक्वल है, यहाँ पे कोडोमेन के। डन, ठीक है। तो हमने अभी तक कौन कौन से फंक्शंस पढ़े, हमने पढ़े 1-1 फंक्शन कि हर एलिमेंट डोमेन का यूनिक इमेज हो कोडोमेन में, फिर मैनी वन पढ़ा, फिर ऑन टू में क्या करा, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज़ अ इमेज इन डोमेन, यहाँ पे यूनिकनेस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा और क्लियर होगा। देखो डिस्टिंक्ट इमेज अगर है तो 1-1, जैसे अभी अभी बताया आपको यूनिक इमेज, और अगर रेंज इक्वल है कोडोमेन के तो कैसा हो जाएगा, ऑन टू। 1-1 को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन, और ऑन टू को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन। और अगर मान लो कोई फंक्शन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे, वो 1-1 भी हो ऑन टू भी हो, तो उसको हम बोल देते हैं बाइजेक्टिव, बाय का मतलब दोनों। तो इफ अ फंक्शन इज इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव देन द फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो यहाँ पे हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, बिल्कुल है, ठीक है। फिर ऑन टू पे आओ, हर पूरा का पूरा रेंज इक्वल है कोडोमेन के, क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज बन रही है, तो ये ऑन टू भी है, इट मीन्स ये कैसा है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, डन। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल।
ये आपके सैम्पल पेपर में बहुत बार पूछा गया और एग्जाम में भी पूछने के पूरे चांस होते हैं इसके। देखो एग्जाम्पल में क्या कहते हैं एक फंक्शन लिया आपने r पॉजिटिव, मतलब सारे रियल नंबर्स पॉजिटिव, और कहाँ तक जा रहा है 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब यहाँ पे सारे आपके पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और यहाँ पे आपके सिर्फ क्या है 4 से स्टार्ट होंगे और आगे अप टू सो ऑन चलते रहेंगे। डन, ठीक है। अब आपने फंक्शन कैसे डिफाइन किया, फंक्शन है x² + 4। डन, ठीक है। आपको चेक करना है क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन आया पेपर में कि आपको चेक करना है फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ठीक है। तो आप पहले ऑरली चेक करके देख ले। देखो अगर मान लो मैं कोई भी एलिमेंट यहाँ पे एलिमेंट पुट करूँगी, मुझे यहाँ पे यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, है ना। तो चेक करो क्या आपको यूनिक इमेज मिलेगी इसकी। देखो अब ध्यान से बात समझना, अगर मान लो ऐसा होता r से 4 इन्फिनिटी, r पॉजिटिव ना होता, सिर्फ r होता, तो ये 1 1 नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ पे -1 लेती, क्योंकि r है तो r में तो कुछ भी ले सकती हूँ, तो क्या होता -1 का स्क्वायर +1 और 4 5 होता, ठीक है। और अगर मान लो मैं यहाँ पे +1 लेती तो भी तो यही होता। ओहो, एलिमेंट तो अलग अलग लिए लेकिन इमेज सेम आ गई, गलत है ना ऐसा, तो ये तो नहीं होता 1 1 नहीं होता। लेकिन आपको क्वेश्चन में उन्होंने ट्विस्ट दे दिया। क्या ट्विस्ट दे दिया? r पॉजिटिव आपको सिर्फ प्लस के लेने हैं, और अगर प्लस के लेने हैं तो हर एलिमेंट की यूनिक इमेज आएगी, है ना। और हमें यही तो चाहिए होता है 1 1 के लिए, यूनिक इमेज। तो आओ चेक करते हैं। मैंने 2 अलग अलग एलिमेंट लिए, सपोज मैंने x1 x2 2 अलग अलग एलिमेंट लिए अपने फंक्शन में से, r में से, ठीक है, ओके। अब अगर मैंने एलिमेंट सेम लिए तो क्या होगा, चलो रुको, अगर मैंने उनकी इमेजेस सेम ली तो मुझे एलिमेंट भी सेम दिखाने हैं। fx1 = fx2, fx1 क्या होगा x1 का स्क्वायर +4 और fx2 क्या होगा x2 का स्क्वायर +4, 4 से 4 कैंसिल, ये इक्वल आ गया और स्क्वायर से फिर यहाँ पे रूट ले लो, x1 = x2। डन। इसका मतलब अगर 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम ली तो एलिमेंट भी सेम है, यही तो कंडीशन होती है 1 1 की, ठीक है। तो क्वेश्चन का डिफरेंस हमेशा याद रखना, अगर यहाँ r होता तो r का मतलब हम नेगेटिव भी ले सकते थे, पॉजिटिव भी, तो क्या होता, एलिमेंट आपकी इमेजेस तो अलग अलग है लेकिन आपके एलिमेंट कैसे आ जाते, सॉरी आपकी इमेजेस तो सेम है लेकिन आपके एलिमेंट्स कैसे हो जाते, अलग अलग हो जाते। तो ये 1 1 की कंडीशन नहीं है, बट पॉजिटिव में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इट मीन्स आपका फंक्शन कैसा है 1 1 है। ओके, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। ओके, नहीं तो वीडियो को एक बार दोबारा देखना, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 2 में कहते हैं इस फंक्शन, आपको एक फंक्शन दे दिया n से लेकर n तक, गिवन बाय, देखो फंक्शन क्या है, आपको n से लेकर n तक, पहले हम चेक कर लेते हैं नॉर्मल कंडीशन से, ठीक है। ये n है, ये n है, मतलब 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ऐसे यहाँ भी 1 2 3 अप टू सो। डन। अब फंक्शन कैसे डिफाइन किया कि 1 की इमेज भी 1 है, 1 की इमेज भी 1 है, 2 की इमेज भी 1 है, कोई बात नहीं है तो चल जाएगा। और आगे क्या है देखो, आप उसको फंक्शन को क्वेश्चन डील कर रहे थे, जब आपका x1 है और x2 है, जब आपका x1 है और x2 है तो आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 है, और जब आपका x2 से बड़ा है तो आपकी फंक्शन की वैल्यू कितनी है x - 1। डन, ठीक है। अब 2 से बड़ा मान लो आपने 3 ले लिया तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। इट मीन्स जब आपका x3 है तो 3 पे कितना हो जाएगा 3 - 1 = 2, 3 पे 2 एलिमेंट आके इमेज आ जाएगी, दिस इज, तो 3 पे आ जाएगी आपकी 2। अगर मान लो मैं x को 4 ले लेती हूँ तो देखो आपको लग रहा है ना कि हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए आपको डिस्टिंक्ट इमेज मिल जाएगी, तो 4 - 1 3 हो जाएगा, तो 4 की 3 हो जाएगी, तो आपको हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज मिल जाएगी। इट मीन्स ये आपका फंक्शन कैसा है ऑन टू। डन। क्या करा उन्होंने, कहा था आपको कि 1 की इमेज भी 1 है, 2 की इमेज भी 1 है, उसके बाद कि जब आप x2 से बड़ा लेते रहोगे, मतलब 3 लोगे तो 3 - 1 2 हो जाएगी, 4 लोगे तो 4 - 1 3 हो जाएगी, तो एलिमेंट्स की इमेज बन रही है। तो आपको बताना था ये ऑन टू है या नहीं है। तो देखो इसने ऑन टू की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करी। क्या होती है ऑन टू की कंडीशन, कि एवरी एलिमेंट इन द
कोडोमेन हैज़ अ इमेज इन डोमेन, तो सबकी इमेज बनेगी ना, कॉरस्पॉन्डिंगली हर एलिमेंट की इमेज बन जाएगी। तो ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू। डन। तो आप यहाँ दिखा सकते हो, आप ये फंक्शन लिख देना जो आपने इसको सॉल्व किया। दिस इज 1 जब x 1 है, अगेन 1 जब x 2 है, और जब x 2 से बड़ा है तो x माइनस 1। आप लिख देना फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, हर कोडोमेन के एलिमेंट में देयर इज यूनिक इमेज, सॉरी यूनिक नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं होती यूनिक की, है ना, देयर इज इमेज इन डोमेन। तो अगर आपको इमेज मिल जाती है तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। डन। ठीक है, देयर इज इमेज इन डोमेन, सो फंक्शन इज ऑन टू। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला भी बहुत ईजी है और इम्पॉर्टेंट है। कहते लेट ए, आपको ए कोई सेट दे रखा है, कोई आपको बी सेट दे रखा है और आपको एक फंक्शन दे दिया है। अब आपको फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी फंक्शन दे दिया। आपको चेक करना है बस कि आपका फंक्शन 1 1 या ऑन टू है या नहीं। ठीक है, तो आओ हम चेक करते हैं। देखो ये आपके पास ए सेट है 1 2 3, और ये आपके पास बी सेट है, बी सेट है 4 5 6 7। अब देखो फंक्शन कैसे बना, फंक्शन बना 1 का 4, तो 1 का 4 बन गया, फिर 2 का 5, 2 का 5 बन गया, 3 का 6, 3 का 6 बन गया। डन। अच्छा चेक करो 1 1 है, yes it is 1 1 है ना, because every element in domain has a unique image in codomain। ओके, तो 1 1 तो है ये, लेकिन क्या ये ऑन टू है, उन्होंने पूछा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर हम बताना चाहें तो बताओ क्या ये ऑन टू है। ऑन टू के लिए क्या ज़रूरी होता है कि जो रेंज है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, कोडोमेन के। लेकिन यहाँ चेक करो, रेंज में तो ये 3 एलिमेंट और कोडोमेन में ये चारों आएंगे, इक्वल तो नहीं है ना, इट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो ये 1 1 तो है लेकिन ये ऑन टू नहीं है। आप बस इसका रीज़न लिख देना, f इज़ 1 1, y 1 1, बस इसकी डेफिनेशन लिख देना आप। क्यों 1 1 है, बिकॉज एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। डन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो ये आपके मिसलेनियस का क्वेश्चन है और बहुत बार आता है। अब देखो क्या कहते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा सा अलग है उन पहले वाले क्वेश्चन से। कहते हैं f कोई फंक्शन है w से लेकर w तक, w इज डिफाइंड बाय, अब क्या फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन दे दिया कि जब n ओड है तो आपको फंक्शन लेना है n माइनस 1, और जब n इवन है तो आपको फंक्शन लेना है n प्लस 1। तो ये आपको फंक्शन दे दिया, आपको चेक करना है क्या ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू 1 1 है या नहीं है। ठीक है, अच्छा 1 1 के लिए हम क्या चेक करते हैं, 1 1 के लिए हम चेक करते हैं दो एलिमेंट सेम लेते हैं और उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो 1 1 है। डन। अब चेक करते हैं 1 1 के लिए। देखो ये हम 1 1 के लिए चेक कर रहे हैं। सपोज मैंने एलिमेंट्स की इमेज तो सेम ले ली, ठीक है, और मैं चेक करूँगी, इमेज सेम ले ली, चेक करूँगी, अगर एलिमेंट सेम आ जाते हैं तो 1 1 हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो, देखो कंडीशंस अलग अलग है, n ओड और m इवन, मतलब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, तो हम अलग अलग केसेस लेते हैं। अगर मान लो मैंने n को तो ओड ले लिया, अभी हमें नहीं पता ना ओड और इवन कैसे है ये, तो हमें सारी कंडीशंस लेनी पड़ेंगी। अगर मान लो मैंने n को ओड ले लिया और मैंने m को इवन ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा, n ओड है तो ओड के लिए क्या होगा n माइनस 1, और m इवन है तो इवन के लिए क्या होगा n प्लस 1, है ना, क्योंकि हमें n और m लेने होते हैं, मैंने ले लिए, पता नहीं कैसे लेने हैं तो मैंने कंडीशंस देके देख ली, पहले ओड और इवन की ले ली। अब देखो अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास n माइनस एम इक्वल्स टू 2। अब देखो ओड और इवन का कभी डिफरेंस 2 आ सकता है, नहीं ना, ऑड और इवन का डिफरेंस हमेशा कितना आता है, 1 आता है ना, 1 आए या माइनस 1 आए, 2 तो कभी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज ऑड और इवन का डिफरेंस कभी 2 नहीं आ सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। मतलब ये जो मैंने कंडीशन ली वो कंडीशन सही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये कंडीशन तो वायलेट हो गई। अगली कंडीशन लेके देखते हैं। अच्छा अगर मान लो मैं अब n को इवन ले लूँ और m को ओड ले लूँ, तो भी तो वही कंडीशंस आ जाएंगी ना। n को इवन लूँगी तो ये n प्लस 1 हो जाएगा, और ओड लूँगी तो m माइनस 1, ये तो फिर से वही प्रॉब्लम, क्या कभी दोनों का डिफरेंस ऑड और इवन का -2 हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये कंडीशन भी क्या हो गई आपकी वायलेट हो गई। ठीक है, अब अगली कंडीशन चेक करें, चलो और करके देखते हैं कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं।
अब अगर मान लो n दोनों इवन है, nm या तो दोनों इवन है या दोनों ओड है, ठीक है। तुम दोनों को एक साथ कर लेते हैं। इफ बोथ nm आर इवन और ओड, अगर मान लो दोनों इवन या दोनों ओड है तो देखिए क्या होगा, अलग अलग तो नहीं हो पाया, ऑड इवन का देखते हैं, ठीक है। सपोज मैंने ले लिया कि मेरा n और m दोनों क्या है, इवन है, ओके, ठीक है। तो क्या होगा, n इवन है तो इवन के लिए क्या कंडीशन है, इवन के लिए है n+1, और m भी इवन है, इवन के लिए सेम कंडीशन है, तो n = m आ गया ना, यस। तो इसका मतलब जब दोनों इवन है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ओके। और अगर दोनों ओड है तो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये दोनों केस तो पॉसिबल ही नहीं थे, और जो कंडीशंस पॉसिबल है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब आपका फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। सॉरी, आपका फंक्शन कैसा है, 1-1 फंक्शन है। देखो आप कहो कि ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ये कंडीशन तो तब होती ना जब हमारा केस ही सही होता। हमने तो केस ही सही नहीं उठाया, हमारा तो केस हमने जब उठाया ऑड और इवन तो केस ही इम्पॉसिबल आ गया, तो वहाँ तो हम 1-1 ही चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे केस ही इम्पॉसिबल था, यहाँ भी केस इम्पॉसिबल है। जहाँ केस पॉसिबल हुआ वहाँ हमने चेक करा, वहाँ 1-1 आ गया। इट मीन्स एट लास्ट आपका फंक्शन कैसा हो गया, 1-1 हो गया। डन, ठीक है। अब देखो एक अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इससे आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। डन, सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो कहते हैं फंक्शन दे दिया आपको, कोई भी फंक्शन दे दिया एन हाउ, ठीक है। आपको चेक करना है फंक्शन 1-1 और ऑन टू है या नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कैसे चेक करें, तो पहले तो अपना वही काम करते हैं। देखो उन्होंने यहाँ क्यों लिखा है x ≠ 2/3। अगर x 2/3 हो जाएगा तो नीचे 4 हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, और समथिंग बाय 0 तो नॉट डिफाइन होता है, तो इसलिए उन्होंने सोच समझ के दिया कि ये 2/3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब आओ चेक करते हैं 1-1 के लिए। अब देखो 1-1 के लिए क्या चेक करते हैं, मैंने आपको बताया था हम दो एलिमेंट्स उठाते हैं। सपोज मैंने ले लिया x1 x2, ठीक है, आपने कोई भी दो एलिमेंट उठा लिए, दोनों की इमेज सेम ले लो, और अगर एलिमेंट सेम आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। तो दो एलिमेंट ले लिए। अब fx1 कितना होगा, 4x1 + 3 अपॉन में 6x1 - 4। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, 4x2 + 3 अपॉन में 6x2 - 4, ठीक है। x1 की जगह x1 ले लिया फंक्शन में, x2 की जगह x2 ले लिया। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज 4x1 + 3 इंटू 6x2 - 4 इक्वल्स टू 6x1 - 4 इंटू 4x2 + 3। मल्टीप्लाई करो, दिस इज 24x1 x2 - 16x1 + 18x2 - 12। यहाँ भी हो गया 24x1 x2 + 18x1 - 16x2 - 12। डन, जो कैंसिल होता है वो तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल हो गए। आपके पास ये टर्म आ गई, तो यहाँ से हो गया -16x1 इक्वल्स टू -16x2, तो यहाँ से क्या आ गया, x1 इक्वल्स टू x2। तो आपने एलिमेंट्स की इमेज सेम ली, और इमेज सेम है तो मतलब फंक्शन भी सेम है, और ऐसा है तो आपका फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया, है ना। आपको समझाया था मैंने। अब आ जाओ किसके लिए काम करते हैं, सॉरी आपका फंक्शन अभी 1-1 हो गया। अब आपको चेक करना है ऑन टू के लिए। अब देखो ऑन टू के लिए क्या चेक करना होता है, आपको चेक करना होता है कि इस एलिमेंट की इमेज आपको यहाँ मिलनी चाहिए ना। एवरी एलिमेंट ऑफ y मस्ट हैव इमेज इन x, तो आपको y चाहिए होगा। इसका मतलब आओ यहाँ से y निकालते हैं। तो आपके पास देखो fx y होता है ना, तो ये ले लिया मैंने यहाँ पे। डन, चलो अब आपको चेक करना है कि हर y के लिए x में इमेज होनी चाहिए, तो उल्टा फंक्शन चेक करना है। तो आओ अभी y x की फॉर्म में है, हम x को y की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तभी तो हम चेक कर पाएंगे ना। तो आओ इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो ये हो गया आपके पास 6xy, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -4y इक्वल्स टू 4x + 3। डन, हमें यहाँ x चाहिए तो हम x की टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं और y के टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं। दिस इज 3 + 4y, तो यहाँ से आपके पास x आ गया 6y - 4 इक्वल्स टू 4y + 3, और x आ गया यहाँ पे कितना, 4y + 3 अपॉन में 6y - 4। डन, ठीक है। आप चेक करो, देखो हर y के लिए
क्या आपको x की इमेज मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगी। यहाँ पे आप y को ऐसा कुछ भी पुट करो, देखो बस हमें 2/3 नहीं लेना, नहीं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आप कोई भी y के लिए x की यहाँ पे रेंज पुट करो, आपको सबके लिए वैलिड मिलेगा आंसर। तो यहाँ पे लिख देना f इज ऑन टू, है ना, आप ये चेक कर सकते हो। आप यहाँ y को कुछ भी पुट करो और आप चेक करना x की कोई ना कोई तो इमेज मिलेगी मिलेगी, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू। दिस शोज दैट f इज 1 1 एंड f इज ऑन टू, मीन्स f आपका इंजेक्टिव भी है और f आपका सब्जेक्टिव भी है। तो मिलाकर f कैसा हो गया? आपका बाइजेक्टिव हो गया। ठीक है, पेपर में यही आ जाता है क्वेश्चन, प्रूफ करो इट इज बाइजेक्टिव और नॉट। डन। 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ये, सॉरी 5 मार्क का। चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, और प्लीज़ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद JS, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। स्टडी विद JS ज्योति सप्रा। थैंक यू सो मच।